हलचल तू ही है, मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षा तू ही है। हर समय और हर सब परिस्थितियों में बाजूंगा अपने यीशु को मैं, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बाजूंगा गुण सदा यीशु के, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा गुण सदा यीशु के। आवाज उठाऊंगा, मैं नारा लगाऊंगा, तो यीशु महान है, ये सुनाऊंगा। आवाज उठाऊंगा, मैं नारा लगाऊंगा, तो यीशु महान है, ये सुनाऊंगा। हर समय और हर सब परिस्थितियों में भजूंगा अपने यीशु को मैं, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा गुण सदा यीशु के, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, भजूंगा गुण सदा यीशु के। हालेलुया हालेलुया। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसकिया है, आनंद के तेल से मसकिया है, पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है, पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है, ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है, ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, आनंद 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 है, आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे,
दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हल्लेलुया सदा गाएंगे, हल्लेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। आमीन। स्तोत्र। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। और आज से हमारा कॉटेज मीटिंग, फैमिली कॉटेज मीटिंग, एक एक परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। और जॉर्ज पास्टर सो गया क्या? हाँ। और आज जॉर्ज पास्टर के लिए है फैमिली कॉटेज मीटिंग। ये फैमिली कॉटेज मीटिंग कैसे होगा? जो वीडियो ऑन करना है, कृपया आप वीडियो ऑन करें, मैं आपके लिए बता देता हूँ। इस सप्ताह में सबने नाम दे चुका है, और सोमवार से आपका नाम होगा। आपका नाम एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूँ। फैमिली कॉटेज मीटिंग में दो गीत सुषमा मैडम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जिस व्यक्ति का घर में कॉटेज मीटिंग होगा, उस व्यक्ति को 5 मिनट दिया जाएंगे। जॉर्ज पास्टर का हम 5 मिनट दिया जाएंगे। प्रचार नहीं करना, आप प्रचार नहीं करना, आप अपने बारे में बताना, और आपका जगह कहाँ है, और आप क्या सेवा करते हो, और आपका नौकरी क्या है, आपका विषय क्या है, आपका प्रार्थना, आपके घर में कौन कौन है, आपका बच्चे कितना है, आपके पोते कितना है, आपकी नाती कितना है, आपका सारे, आपका अन्य कोई आपसे कोई प्रार्थना मांगा उनके लिए भी, तो आपका परिवार का डिटेल्स हम चाहते हैं। और उसके बाद है प्रेज लॉर्ड, हमने 10 मिनट इस परिवार के लिए प्रेयर करेंगे, कॉटेज मीटिंग के लिए। और उसके बाद ऑनलाइन में आने वाला लोगों के लिए और प्रेयर करेंगे 2-3 मिनट। उसके बाद पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करके और छोटा सा एक संदेश जॉर्ज पास्टर के परिवार के लिए। आज जो कॉटेज मीटिंग, जो उनके परिवार में जितने लोग आए, आपके लिए भी एक छोटा सा संदेश देंगे। ये है कॉटेज मीटिंग। लास्ट में अंतिम प्रार्थना, वो भी जॉर्ज पास्टर परिवार के लिए हम करेंगे। और बाकी ऑनलाइन में आने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना है। और कॉटेज मीटिंग थोड़ा से 4-5 मिनट जॉर्ज पास्टर को हम प्रेयर करेंगे, लेकिन और 3 प्रेयर करेंगे आज। 5-10 मिनट, 5 मिनट जॉर्ज पास्टर के लिए, और 2-3 मिनट ऑनलाइन में आने वाले लोगों के लिए। ऐसे सारे मिलकर के आज हम प्रार्थना करें, ऐसा कॉटेज मीटिंग। इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा समय ना बताते हुए है, और अभी जॉर्ज पास 5 मिनट भी नहीं लेना आपको। 5 मिनट मैंने इसलिए दिया, 2 मिनट से आप समाप्त करना, और अपना नाम, आपका प्रार्थना विषय, आपका घर में आपका कितना बच्चे हैं, और केवल ये बता के आप आगे की और हम जाएंगे। तो जॉर्ज पास्टर परिवार के लिए आज जो जॉर्ज पास्टर को अच्छी तरह से जानता है वो प्रार्थना करेंगे। तो सुषमा मैडम उसी प्रार्थना जॉर्ज पास्टर के परिवार के लिए थोड़ा लंबा प्रेयर कर देना। और हालेलुया। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे नाम आपको डिवाइस में दिखाई दे रहे, पास्टर जॉर्ज फर्नांडिस। मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले में, झालावाड़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जो हमारा पास्टर स्वयं इधर आ चुका है और मेरा घर देख लिया है। और मेरे परिवार में इस वक्त जिस घर पे मैं रहते हैं, कोई भी नहीं, मैं अकेला है। मेरे पत्नी का मृत्यु हुआ था कैंसर के पीड़ित होने की वजह से, और वो भी प्रार्थना में बहुत ज्यादा और जागरूक था। जब भी 5:30 बजे जो मीटिंग होता था और वो प्रार्थना में भाग लेता था, उसका वजह से बहनों के साथ मैं भी जाकर उस प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि उसने मेरे से एक बात कहा था, जब तक ये प्रार्थना रहेगा मेरे नाम पर आपको इस प्रार्थना में भाग लेना है। और मैं डेली प्रार्थना में भाग लेते हैं। और मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, केवल MA BEd और BTH है, कि मैं एक पास्टर के साथ साथ
मैं यहाँ का एक प्राइवेट स्कूल है, मैं आने की वजह से प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं। और मेरा बच्चे दो हैं, जो एक जयपुर में रहते हैं और मैं भी कभी कभी जयपुर चला जाता, इसलिए आप लोगों को डिवाइस में जयपुर का सीन दिखाई देता है। और एक गुड़िया जो बड़ी वाली है और बॉम्बे में रहते हैं। उसको पहले अच्छा नौकरी था, अब विदेश जाने का वो प्लान बन गया, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इसलिए मेरे विशेष प्रार्थना का विषय है, मेरे बड़ी बेटी के लिए आप लोग प्रार्थना करना है और उसके सारे व्यवस्था जल्दी हो सके, ताकि वो परिवार के साथ परिवार में अनुग्रह पा सके। और उनके हस्बैंड है और अक्सर बीमार रहते हैं, आस्थमा का जो प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा सबसे पहला प्रार्थना का विषय है ब्रिंसी, डार्विन और फेथ। और उसके अलावा मेरे जो छोटी बेटी है जयपुर रहते हैं और वो अच्छा पोस्टिंग में जो है, जो हॉस्पिटल के एचआर है वहाँ का, जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, और बहुत अच्छा नौकरी है उसका। और उनके लिए भी अभी उनका डिलीवरी अभी हुआ था, और उनके बच्चे के लिए भी आप प्रार्थना करें। और उनका हस्बैंड इंजीनियर है और उन्हें भी परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक गुड़िया को मैंने बचपन से पाला है और मेरे मिसेस ने एक बच्चे को पाला है। एक नहीं है, दो बच्चे को पाला है। और वो एक जो बड़ा वाला बच्चे का साथ, जिस बच्चे को मैंने बचपन से पाला उसका नाम है रेगा, और उनके साथ विवाह हो गया। और अभी मुरादाबाद में जो रेलवे विभाग का हॉस्पिटल में वो सर्विस करते हैं। और उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करें, आत्मिक अनुभव के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें मदद करना चाहिए। और उनका जो हस्बैंड है, और उन्हें बचपन में उनका जो हिस्ट्री बहुत दुखदायक था। उनके पापा मम्मी को जब भी बच्चा पैदा होता है, एक दिन या दो दिन रहता था और उसके बाद वो बच्चे मर जाता है। तो ऐसे चार बच्चे उनका, मम्मी का जो चार बच्चे थे, चारों बच्चे मर गया। और उसके बाद मेरे मिसेस ने और हम दोनों मिलकर प्रार्थना किया, बोला अगले जो बच्चे आएगा उस बच्चे को हम आपको दे देंगे। और उसी प्रयास से जो हमने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के साथ साथ मेरे मिसेस बहुत अच्छा जो नर्स था, इसलिए उन्हें पूरा ध्यान रखा है। और उसका जो उसी वक्त मेरा बड़ी गुड़िया को भी जन्म हुआ था, और उसका माँ का आदत यही था, दोनों और दूध पीने के लिए दोनों को, जो मेरे गुड़िया को और बच्चे को साथ में रख के दूध पिलाता था और ऐसे उनको संभाला। और प्रभु ने उनको अनुग्रह किया। और उसके बाद एक गुड़िया जिसका पापा को एक बार एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने की वजह से वो बेटा जो परेशान हो गया था। और मैंने उसके लिए जो उनके पापा से बोला, आज से ये मेरा बेटी है। और इतना कहने के तुरंत बाद वो बच्चे, उस वक्त छोटी था, वो मेरे साथ आया और मैंने उसको पढ़ाया, या 12वीं तक पढ़ाया। और उसके बाद ग्वालियर में नर्सिंग का जो कोर्स करवाया, और उनका मैरिज हम लोग ने करवाया। और उसके बाद दोनों अभी मुरादाबाद में सर्विस करते हैं। इसके अलावा एक और बच्चे था, वो भी बहुत बीमार था। हो सकता है अपना प्रार्थना प्रभु ने सुना है, और डॉक्टर ने स्पष्ट बोल दिया ये बच्चे 12 साल के बाद जिएगा नहीं है। लेकिन मैंने उस वक्त बोला, आपका डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर है हमारा डॉक्टर। और मैंने उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, और मेरा मैडम का हाथ में उसको दे दिया, और उसी दिन से उनको पालन पोषण किया। और आज 18 साल हो गए, अभी तक ऐसे कोई भी तकलीफ नहीं आए। डॉक्टर का बात झूठ निकला है और हमारे प्रभु का बात सच निकला है। और वो अभी इस वक्त कोटा में पढ़ाई करते, जब भी मैं जयपुर जाते हैं तो उससे मिलकर जाते हैं। और केवल एक ही दुख है, मैं कई बार सोचा था कोटा जब भी आएगा हमारे पास्टर के पास आना है, लेकिन मुझे रास्ता मालूम नहीं है और किस रूट पे है। और कभी चांस मिले, अभी संडे शुक्रवार से हमारा जो वहाँ कोटा में जो पेंटिकोस्ट मिशन का जो प्रार्थना है, मैं उसमें शामिल होएंगे। और मुझे वापस शुक्रवार को ही वापस रिटर्न आना है। और मेरा
गाड़ी जो प्रभु ने मुझे पहले एक गाड़ी दिया और उस गाड़ी मेरे छोटी गुड़िया को मैंने दे दिया, और उसके बाद अब एक नई गाड़ी लिया था। और वो नई गाड़ी पिछले बार जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि होने नहीं दिया, प्रभु ने हमें संभाला। और उसके कुछ देर के बाद उसी जगह पे एक और कार था, उस कार में जो बिजली गिरा और पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गया, और उसके अंदर 3 सवारी तो तीनों का मृत्यु हो गया। उस वक्त मैं बाहर खड़ा होकर मैं प्रार्थना करके प्रभु का हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे संभाला। अगर वही जगह में खड़ा रहता है निश्चय मेरे ऊपर उस बिजली आके गिर सकता था। लेकिन हमें वहां से एक होटल के पास में जाके गाड़ी रोके फिर देखा तो गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन वो सही करवाया। अभी गाड़ी लेके मैं परसों आया था और मैं आते ही यहाँ प्रार्थना में भाग लिया। मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये दोनों प्रार्थना है। मैं 4 प्रार्थना अटेंड करते हैं। मॉर्निंग में 5 बजे एक प्रेयर होता है, और शाम को 5:30 बजे, और उसके बाद ये जो अपने जो मीटिंग है और उसमें भाग लेते हैं। और उसके बाद 10 बजे से 11:30 बजे तक जो दिल्ली से जो प्रार्थना, और मैं ये प्रार्थना से बहुत संतुष्ट है। और मुझे सबसे ज्यादा अनुग्रह इस प्रार्थना से हुआ है। मैं कोई और अपना पक्ष में रहकर नहीं बोल रहे, वास्तव में ये सही है। और इस प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाला दिन में भी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं यहाँ का स्कूल का अभी प्रिंसिपल का पोस्टिंग में है, और मेरे दोनों गुड़िया बोलते हैं आप बेकानी छोड़ के जयपुर आके रुक जाओ। और वहां में जाने के बाद वहाँ उस कमरे के अंदर बैठने का मतलब है किसी कारागृह के अंदर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ बोलने वाला कोई भी नहीं है, और मैं अकेला बैठ जाए तो मुझे मन नहीं लगता है। और यहाँ तो कम से कम प्रार्थना में भाग ले सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और कई बात होते हैं। इसलिए आप लोग मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करें, मेरे दोनों बच्चों को और मेरा जो पालन पोषण किया हुआ बच्चों को परमेश्वर अनुग्रह करना चाहिए। और ये तमाम विषयों को परमपिता परमेश्वर का आत्म समर्पण करते हुए प्रार्थना करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, प्रभु आपको प्रेज आशीष दे। अभी हमारा सुषमा मैडम प्रार्थना करेंगे पास्टर जॉर्ज के लिए। उनका कॉटेज मीटिंग है आज, उनके परिवार के लिए, उनके विषयों के लिए। हमने सब कुछ गवाही सुना है। कल हमारे सत्यनारायण भैया की कॉटेज मीटिंग है, और याद रखें हालेलुया, कल सत्यनारायण भैया का कॉटेज मीटिंग है, उनके परिवार के लिए हम 5 मिनट आपको भी अपना परिवार के बारे में कल बताना होगा। हालेलुया। आज है हमारा जॉर्ज पास्टर परिवार के लिए सुषमा मैडम अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज हालेलुया कॉटेज मीटिंग द्वारा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया जॉर्ज पास्टर के घर के लिए हम प्रार्थना करने के लिए अवसर बना के दिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उनका मुंह द्वारा सुना जो गवाही प्रभु हालेलुया, आपने इतना बड़ी आशीष उनके घर में दिया है प्रभु। हालेलुया 2 बेटियों उनके पोती को देखने के लिए हालेलुया पाया, और परमेश्वर हालेलुया उन्होंने पालन पोषण किया। जो बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर परिस्थिति में, हर हालेलुया घड़ी में हालेलुया प्रभु के साथ बने रहने के लिए प्रभु के दास को आप सखाई मदद किया, और प्रभु के लिए हालेलुया दौड़ने के लिए प्रभु उन्हें हालेलुया इस्तेमाल करते जा रहे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया आपके लिए प्रभु हालेलुया सेवा करने के लिए दास को, और आने वाले दिनों में भी इससे बढ़कर सामर्थ्य शक्ति बल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनका परिवार में हालेलुया हालेलुया हर प्रकार के आशीष से और बढ़ दे परमेश्वर। हालेलुया खास करके बड़ी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके घर में हालेलुया जो भी परेशानी है हालेलुया, जो हालेलुया प्रभु से जो चाहते हैं प्रभु हालेलुया वो वक्त समय पर प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता करे। उनका परिवार को पूर्ण तौर से आशीष से भर दे परमेश्वर। ड्यूटी में सहायता साथ दे, खास करके उनके हस्बैंड को आपका हाथ में सौंप दे। हालेलुया अस्थमाटिक के प्रॉब्लम में हालेलुया पीड़ दे, लेकिन प्रभु का हाथ हालेलुया चंगाई के हाथ बढ़ाकर प्रभु उन्हें हालेलुया पूर्ण तौर से हालेलुया उद्धार चंगाई देने के
के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हर एक आवश्यकता के साथ बने रहे, अच्छा तंदुरुस्त दे परमेश्वर। अकेले में घर में रहता है, हालेलुया, आपका हालेलुया हाँ दूधों से बाड़ा बांध कर अभी तक आपने सहायता किया आने जाने में। हालेलुया प्रभु, उनके साथ बने रहते, उनके ड्यूटी में साथ रहते प्रभु। हालेलुया, उनके जरिए अनेक बच्चा आपका वचन सुनने के लिए उनके द्वारा हालेलुया हालेलुया कार्य करता है। आने वाले दिनों में प्रभु इससे बढ़कर हालेलुया हालेलुया हर प्रकार की आशीष से भरने के लिए उनका आयु बढ़ाकर दे परमेश्वर। हालेलुया तंदुरुस्त दे परमेश्वर। हालेलुया सारे बात आपका हाथ में सौंपते हुए हालेलुया सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरा छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमेन। आमीन। प्रभु हम सभी को सहायता करें। अभी एक उदाहरण बोलकर मैं बैठना चाहता हूँ। हमारा बाईपास रोड में आप सभी लोग देखे होंगे, कोटा जयपुर कोटा बाईपास रोड। उस यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, तो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन। जॉर्ज पास्टर के मुंह से हमें गवाही सुना कि हमारी ये प्रार्थना सभी के लिए एक आशीष के कारण। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मध्य में जानवी चंदवानी जो बहन जी बैठे हुए हैं। खुदावंद आपको आशीष दे। और आने वाले अगले हफ्ते आपका नाम लेके भी कॉटेज मीटिंग होगा। मैं डायरी में बिल्कुल लिख कर रखा है किस किस का घर में अभी कॉटेज मीटिंग है, किस किस के घर में आगे होना है, ताकि वो ऑर्डर से जाए। सभी का घर के लिए कॉटेज मीटिंग होगा। मिशेल मसीह सिस्टर इन्होंने अभी पता नहीं इन दिनों में बाहर जा रहे करके मैसेज करा है। और बाकी आप एक दिन मीटिंग में नहीं आएगा तो एक व्हाट्सएप मैसेज आपका करना है, पास्टर साहब आज हम नहीं आ पाएंगे, तो हम आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। दूसरा है हमारी इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम कनेक्शन अभी हम लेने के लिए चाहता था। बीच में ये 40 मिनट के बाद ये मीटिंग कट हो जाता है। वो जूम कनेक्शन करीब 13,000 रुपये लगता है, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। कई लोगों ने मुझे पैसा भेजा, मैंने वो पैसा रिफंड कर दिया और 1,500 रुपये भेजा था। अभी जूम कनेक्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 40 मिनट के बाद 40 मिनट आना है। लेकिन ये कई लोग ऐसा पूछता है कि ये जूम मीटिंग अमेरिका से आपको पैसा आता है, पास इस कोटे में हम आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अब देखिए फैमिली कॉटेज मीटिंग बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति परिवार के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज रात्रि काल एक वचन आपके सामने मैं लेके आना चाहता हूं और जरा से वो वचन आप पढ़िए। फैमिली कॉटेज मीटिंग की संबंध एक वचन भजन संहिता 128, भजन संहिता 128 का पहला वचन आप पढ़िए। क्या क्या ही ही धन्य है, धन्य है, पढ़ो पढ़िए। पढ़िए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। ठीक है। तू अपनी कमाई का कॉटेज मीटिंग क्या है? कॉटेज का अर्थ क्या है? कॉटेज मतलब घर। घर क्यों ये प्रार्थना मैंने रखा है? मुझे मालूम है एक एक मिनट आपके नाम लेकर प्रेयर करने से आप तृप्त नहीं होगा। पिछले दिनों में प्रभु की आत्मा मेरे से कहा कई जरूरतमंद लोग मेरे पास आते हैं प्रेयर के लिए, और बहुत लोग आते हुए हम क्या कर देते हैं 2-2 मिनट सबके लिए दुआ करके जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं। कॉटेज मीटिंग रखने से उस परिवार के नाम लेके प्रेयर हो जाएगा। आज हमने जॉर्ज पास्टर के लिए प्रेयर किया तो उनकी बेटी के बारे में उन्होंने बताया, उसके अलावा उनके 2 बेटी के बारे में बताया, 2 उन्होंने जो बच्चों को गोद लिया वो बताया, और दूसरा उनके जीवन में कई एक्सीडेंट आए उसमें से प्रभु ने बचाया। तो अगले हफ्ते से कोटा में भी हमारा चर्च में हमने कॉटेज मीटिंग आरंभ किया है। अभी हमारे चर्च की कॉटेज मीटिंग क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। एक चर्च का फादर एक हर हफ्ता में एक एक घर में कॉटेज मीटिंग होती है, घर घर में प्रेयर होती है। तो केरल में जो भी हो एक फादर ने खड़े होकर बोला इस सप्ताह किसकी घर में कॉटेज मीटिंग चाहिए, तो उसको हाथ उठाना पड़ता है। तो कॉटेज मीटिंग के बाद चाय नाश्ता जो भी व्यवस्था करना पड़ता है, और नहीं करेंगे तो फिर कोई बात है। तो एक ब्रदर ने बोला पास्टर साहब आज मेरे घर में मत रखो कॉटेज मीटिंग, और पास्टर ने बोला थॉमस कॉटेज मीटिंग नहीं, आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। और पास्टर ने
दूसरा का नाम लिया, फादर ने दूसरा का नाम लिया, मरियामा जी के घर में रखेंगे कॉटेज मीटिंग, पास्टर साहब मैं आज अस्पताल जा रहा हूँ। और तीसरे का नाम लिया, जॉनसन ब्रदर के घर में आज कॉटेज मीटिंग लेंगे, पास्टर साहब मैं भी रहूंगा नहीं है, मेरा तबीयत खराब। ऐसे 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 कॉटेज मीटिंग टल जाता है। और आपको मालूम है चर्च में प्रेयर होती है, आराधना होती है, गीत होती है, गाना होती है, लेकिन अगर हमारा घर के लिए कोई प्रेयर, आजकल देखिए पादरी लोगों के पास, आप बुरा मत मानना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करके, आज हमने जॉर्ज पास्टर के लिए ये कॉटेज मीटिंग रखा है, बहुत आशीष होगा, उनकी बच्चों के लिए आशीष होगा, उनके परिवार के लिए आशीष होगा। यहोवा का भय है। कॉटेज मीटिंग के समय जॉर्ज पास्टर ने एक बात और बताया, पूरे परिवार के साथ आप हो सकते तो पूरे परिवार के साथ बैठे, अन्यथा कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉटेज मीटिंग क्या है? आपके घर के अंदर प्रार्थना होना, आपका घर का नाम लेकर प्रार्थना करना। और आजकल हमारे घरों में सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चे, हमारे परिवार क्या करते हैं? आजकल हमारे घर में क्या चलता है? सीरियल चलते हैं, बहुत टीवी चलते हैं, नाटक चलते हैं, और ऐसे कई आज घरों के अंदर शांति नहीं है। इसलिए आज हमें आज जॉर्ज पास्टर के लिए हमने प्रेयर रखा, तो कल सत्यनारायण भैया के लिए करेंगे कॉटेज मीटिंग, और उसके बाद गुरुवार को प्रेम सिस्टर के लिए करेंगे, शुक्रवार को शोशामा मैडम के लिए, और शनिवार को भरत सिंह अंकल के लिए, संडे को मेरे लिए। उसके बाद जो आपको क्या करना है, रविवार को उपस्थित होकर कहना है, जितने लोग अभी तक कॉटेज मीटिंग नहीं चलाया, आगे किसका नाम से कॉटेज मीटिंग चाहिए। अभी सलोमी बहन के कॉटेज मीटिंग रखे है, तो सलोमी बहन का पूरे परिवार को उसमें इन्वॉल्व होना है। तो इस प्रकार पास्टर जी आपके घर के लिए प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद की कारण है। अभी जरा आप सोचिए, मैं अभी जॉर्ज पास्टर के घर में जाकर ये कॉटेज मीटिंग रखेगा तो कितना खर्चा बढ़ता है। एक तो यहाँ से मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, जॉर्ज पास्टर के घर जाना पड़ेगा, और यहाँ से बक्कानी कम से कम 1000 रुपए का पेट्रोल, नहीं तो रिटर्न जॉर्ज पास्टर खाना करेगा, फिर रिटर्न। इससे बढ़िया मैं ऑनलाइन कॉटेज मीटिंग मेरे दिमाग में प्रभु ने दिया, एक आशीष के कारण है। मैं विश्वास करता हूं जॉर्ज पास्टर ने आज कहा मेरे लिए आशीष है, केवल साधारण एक आशीष नहीं है। अगले हफ्ते ही जॉर्ज पास्टर गवाही देंगे, उनके बच्चे विदेश में जाने के लिए है। मैं सोचता हूं शायद विदेश में जाने के लिए है, परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? लेकिन जॉर्ज पास्टर का बच्चे विदेश में जाएगा तो दशवांश भी बनता है, मिठाई भी बनता है, और हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं कॉटेज मीटिंग के नाम लेते हुए पहले जॉर्ज पास्टर ने हाथ उठाए, मेरे चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है एक परिवार के लिए। आपको मैं कहता हूं, इस बात में आप आनंदित ना रहे मेरा घर में पैसा है, इस बात में आप आनंदित ना रहे मेरा दुनिया में सब कुछ है, इस बात में आप आनंदित रहे मेरे लिए एक झुंड प्रेयर कर रहे हैं। कॉटेज मीटिंग की अर्थ यही है, अगर एक झुंड आपके लिए प्रेयर करने के लिए है, आपके परिवार के लिए दुआ करने के लिए है, आप धन्य व्यक्ति हैं। आमीन बोलिएगा, आप धन्य व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग अभी कट हो जाएगा, तुरंत जल्दी से आप वापस